एक बात यह कि सेना ने तो अभी नहीं बताया है कि यह हमले कैसे किए गए, लेकिन जगहें बताई और तस्वीरें दिखाई जिनमें यह तो साफ हो गया कि बहुत ही महीन मार मारी है भारतीय सेना ने। महीन मार, खासकर मुरीद के और बहावलपुर में तो बिल्कुल ऐसा हमला करना था कि जिस बिल्डिंग को उड़ाना था वही उड़े, ना इधर ना उधर, ना उनके रडार की पकड़ में आना था, ना ही कहीं आसपास कोई नुकसान करना था, क्योंकि आसपास आम पब्लिक के मकान, बाजार वगैरह थे। तो ऐसा कैसे किया होगा सेना ने? पाकिस्तान में भी लोग इस बात से तो हक्का बक्का रह गए कि ऐसी सटीक, ऐसी महीन, ऐसी प्रिसीजन वाली स्ट्राइक कैसे की गई। भारतीय सेना कितनी एडवांस्ड है, तो वो तो दुनिया ने देख लिया कि कितनी एडवांस्ड है। बताया तो नहीं सेना ने कि कैसे किए गए ये हमले, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें 3 हथियारों के नाम आ रहे हैं। और भी बहुत हथियार हो सकते हैं, लेकिन 3 हथियारों के नाम अहम आ रहे हैं। कौन से 3 हथियार? स्कैल्प, हैमर और LMS। याद रखिए, स्कैल्प, हैमर, LMS। क्या हैं ये? स्कैल्प क्या है? मान लीजिए दुश्मन का अड्डा उसकी सीमा के काफी अंदर है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है तो उसका रेडार पकड़ लेगा, तो उसमें काम आती है ये स्कैल्प मिसाइल। मतलब पब्लिक तो समझती है कि फाइटर जेट में मिसाइल फिट की, टारगेट के पास गए, मिसाइल छोड़ दी और उसने टारगेट को तबाह कर दिया। लेकिन सोचिए कि फाइटर जेट टारगेट तक जाए ही नहीं, फाइटर जेट टारगेट तक नहीं जाए, टारगेट 250 किलोमीटर दूर हो, यानी दिख भी नहीं रहा टारगेट, वो 250 किलोमीटर दूर है। 250 किलोमीटर दूर हमला करना है, मतलब जहां हमला करना है वो टारगेट दिख भी नहीं रहा। आपने मिसाइल छोड़ दी फाइटर जेट से, और मिसाइल में लगा है अपना कंप्यूटर जिसमें लगा है जीपीएस। जैसे गाड़ी में आपके लगा होता है, लोकेशन डाली, गाड़ी ठीक उसी जगह पहुंच गई। तो मिसाइल में भी अगर ऐसा लगा हो और उसके साथ इंफ्रारेड सेंसर हो, कैमरा लगा हो, मैपिंग भी हो, यानी जो जगह बताई बिल्कुल वही बिल्डिंग दिखे मिसाइल को, उसी पर हमला करना हो मिसाइल को। तो ऐसी भी मिसाइल होती है क्या इतनी ऑटोमेटिक? ये होती है स्कैल्प। और ये किस में लगती है? ये लगती है रफाल में। रफाल हमारे पास है, तो जिस तरह से ठीक जिस बिल्डिंग पर गिरना था वहीं धमाके हुए हैं, तो ये रफाल में लगी स्कैल्प मिसाइल बिल्कुल कर सकती है। रफाल हमारे पास है ही, और ये इतना एडवांस्ड हथियार है कि रफाल को वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं, टारगेट दिख भी नहीं रहा, रफाल को जाने की जरूरत नहीं। मतलब भारत के आसमान में रहते रहते ही स्कैल्प मिसाइल को बोल दिया कि जाओ इस इलाके में इस बिल्डिंग को उड़ा दो। स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, फ्रांस और यूके ने मिलकर बनाई। रफाल से जैसे ही स्कैल्प दागी जाती है, वो जमीन के पास पास पेड़ों की छाया में छुपकर दुश्मन के रडार को चकमा देती हुई निकल पड़ती है। इसके पास जीपीएस है, इंटरनल नेविगेशन है, इंफ्रारेड सीकर है। मतलब एक तरह टारगेट की तस्वीर पहले से इसके दिमाग में समझ लीजिए कि फीड की हुई। रात के अंधेरे में जब आतंकी अपने अगले हमले की साजिश रच रहे होंगे, स्कैल्प ने पलक झपकते ही उड़ा दिया। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 450 किलो का विस्फोटक ले जाती है, यानी कंक्रीट की दीवारों को मिट्टी में बदल सकती है ये। और मिट्टी में बदली गई हैं कंक्रीट की दीवारें। 450 किलो से क्या हो सकता है सोचिए। लेकिन कला वही है, बिल्कुल सटीक। ये होती है स्कैल्प मिसाइल। अब सोचिए ऐसा बम हो, वो तो हो गई मिसाइल, ऐसा बम हो तो मतलब पब्लिक तो मानती है कि हवाई जहाज टारगेट के ऊपर जाता है, ऊपर से बम गिरा देता है। ऐसा ही देखा है लोगों ने फिल्मों में। लेकिन अब मामला बहुत ही एडवांस्ड हो चुका है। सोचिए कि बम में प्रोपेलर लगा हो। प्रोपेलर मतलब वो मोटर जिससे हवाई जहाज भी उड़ता है, वो मोटर बम में लगी हो। बम को जेट से छोड़ा और बम ही उड़ चला अपने आप, और बम में भी कंप्यूटर लगाओ, और बम में ही जीपीएस लगाओ, जहां बताएं वहां जाकर ही फटे।
वहां तक जेट को जाना ही ना पड़े, मतलब पिन पॉइंट स्ट्राइक। तो ऐसा बम है हैमर बम। यह भी फ्रांस में बना है, यह भी रफाल में लगता है। यह स्मार्ट ग्लाइड बम है। यह 50 से 70 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकता है, मतलब रफाल इसे ऊंचाई से छोड़ता है, आगे ये 50 किलोमीटर तक खुद ही ग्लाइड करता हुआ जाता है। रफाल को नहीं जाना होता वहां टारगेट तक। और स्कैल्प को अगर बिल्डिंग का पता दो तो वो वहीं पड़ती है बिल्डिंग में। तो ये हैमर बम ऐसा सटीक है कि इसको तो फ्लोर भी बता दो तो उसी फ्लोर पर जाकर फटेगा, एकदम वहीं। जैसे ही हवा में हैमर तैरता हुआ टारगेट की ओर बढ़ता है, इसके जीपीएस, लेजर, इंफ्रारेड सिस्टम चालू हो जाते हैं। 125 किलो का भी हो सकता है, बड़ा हो तो 1000 किलो का तक का हो सकता है, लेकिन 125 का भी हो सकता है। आर्मी ने नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से ये हमले हुए, हैमर भी बिल्कुल कर सकता है। तो स्कैल्प और हैमर। और तीसरा क्या था जिसका नाम आ रहा है बार बार? LMS। ये फिर क्या है? तो ये है एक ड्रोन, लेकिन कामिकाजे, मतलब आत्मघाती। जैसे यूक्रेन वाले युद्ध में भी हमने सुना ना कई बार कि आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, तो वो सिस्टम अब भारत की सेना के पास भी है। लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, LMS, लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। आसमान का भूत। यह इस ऑपरेशन का सबसे रहस्यमयी हथियार हो सकता है। यह जासूसी भी कर सकता है, बम बनकर फट भी सकता है। तो जैसी तस्वीरें आई, यह भी हो सकता है भारत ने इस्तेमाल किया हो। भारत के पास कई तरह के हैं LMS। सोचिए, आतंकी रात के अंधेरे में गुप्त मीटिंग कर रहे हो, अचानक आसमान में एक हल्की सी भनभनाहट। LMS जो 10 से 100 किलोमीटर तक उड़ सकता है, चुपके से उनके ऊपर मंडरा रहा हो। लॉइटरिंग का मतलब है मंडराना। इसके कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर हर हरकत को स्कैन करते रहते हैं, ऊपर ही मंडराते हुए, जैसे कोई भूत टारगेट की तलाश में हो। जैसे ही उसे टारगेट दिखता है, वो या तो ऑटोमेटिकली या रिमोट कंट्रोल से हमला करता है। आर्मी ने LMS का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह भी इस मिशन की तकनीक से मेल खाता है। भारत के पास कई तरह के LMS हैं, लेकिन यह सब तो तभी साफ होगा जब बाद में ऑपरेशन की डिटेल आएंगी। हां, लेकिन इतना साफ है कि उड़ा चाहे कोई भी हथियार हो, पाकिस्तान के जरूर तोते उड़ गए, हवाइयां उड़ गई, होश फाख्ता हो गए। पिक्चर दिखा दी भारतीय सेना ने। कौन सी? वही वाली। फ्लावर समझे थे क्या? फायर है फायर। 100 बात की एक बात,